हेलो। हमारा आज का टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। हम डबल फर्टिलाइजेशन एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जो सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इट इज ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। नाउ व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? हम जानते हैं कि पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा में जर्मिनेट होता है तो वो एक पॉलन ट्यूब बनाता है। नाउ पॉलन ट्यूब दो मेल गेमीट्स को फीमेल गेमीट तक पहुंचाते हैं। इस प्रोसेस को हम साइफोनोगैमी कहते हैं। साइफोनोगैमी। गैमी का मतलब फ्यूजन एंड साइफोनो का मतलब होता है ट्यूब। यानी कि जब फ्यूजन ऑफ मेल एंड गेमीट किसी ट्यूब की मदद से हो तो इस प्रोसेस को साइफोनोगैमी कहते हैं। ना ये जो पॉलन ट्यूब है आपको दिख रहा होगा, इसमें दो मेल गेमीट्स हैं। जब फर्स्ट मेल गेमीट जो है वो एग के साथ फर्टिलाइज करेगा टू फॉर्म अ जाइगोट। सो फर्स्ट मेल गेमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गेमीट यानी कि एग टू फॉर्म अ जाइगोट। ये दोनों ही डिप्लॉयड होते हैं, दे आर बोथ डिप्लॉयड। द मेल गेमीट इज ऑल्सो डिप्लॉयड एंड द फीमेल गेमीट इज ऑल्सो डिप्लॉयड। और इससे जो जाइगोट बनता है दैट इज आई एम सॉरी, द मेल गेमीट इज ऑल्सो हैप्लॉयड एंड द फीमेल गेमीट इज ऑल्सो हैप्लॉयड। इससे जो जाइगोट बनेगा दैट विल बी डिप्लॉयड। ये देखिए जाइगोट। और इस फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। इसको सिनगैमी भी कहा जाता है। सिन मतलब गेमी का मतलब है फ्यूजन और सिन का मतलब जहाँ पे मेल एंड फीमेल गेमीट फ्यूज हो जाए। ये जो आपको सेकेंड गेमीट यहाँ दिख रहा है, द सेकेंड गेमीट विल फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो सेकेंड मेल गेमीट हमारे दो पोलर न्यूक्लियर के साथ कंबाइन करके एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाते हैं। इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें तीन न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो जैसे कि हमने देखा था कि डबल फर्टिलाइजेशन में वन ऑफ द मेल गेमीट फ्यूजेस विद अ फीमेल गेमीट टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट एंड सेकेंड मेल गेमीट फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म। नाउ इसका बेनिफिट क्या होता है एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन का? इसका बेनिफिट ये होता है कि जब तक जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक एंडोस्पर्म डेवलप नहीं होगा। तो जाइगोट के डेवलपमेंट के बाद ही एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है। यानी कि द प्लांट विल नॉट वेस्ट एनर्जी इन प्रोड्यूसिंग फूड फॉर फूड फॉर द फ्यूचर बेबी इफ इट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड। अगर जाइगोट बना ही नहीं तो उसके लिए फूड भी नहीं बनेगा। सो इस तरह से प्लांट अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज कॉल्ड एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। नाउ जो हमारा एंडोस्पर्म बनता है उसको हम बोलते हैं पोलर एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, PEN। The polar endospermic nucleus will develop further, that is called endosperm development. इसके three methods हैं. The first method is known as the free nuclear method. In the free nuclear method, the endospermic cell or the polar endospermic cell, इसमें न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं। यानी कि एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेंगे, दो से मल्टीपल न्यूक्लियसेस बनेंगे। और ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है इसको हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। ये जो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं ये बाद में पेरिफ्री की तरफ आ जाते हैं। सेंटर में एक वैक्यूल जैसा डेवलप हो जाता है और जब ये पेरिफ्री की तरफ आ जाते हैं तो इनमें एक सेल वॉल भी बनना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बाद में सेल्यूलर में कन्वर्ट हो जाता है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एक कॉमन एग्जाम्पल है कोकोनट वाटर। जो आप नारियल का पानी पीते हैं दैट इज़ अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जब वो पानी सफ़ेद रंग की गिरी बना देता है दैट इज़ अ सेल्यूलर एंडोस्पर्म। नाउ इन सेल्यूलर एंडोस्पर्म व्हाट हैपन्स, जो एंडोस्पर्मिक सेल है इन द पोलर एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस इट विल डिवाइड टू फॉर्म टू सेल्स फॉलोड बाय अ सेल डिविजन। हर न्यूक्लियर डिविजन के बाद एक सेल डिविजन होगी और एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं। थर्ड काइंड ऑफ एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट इज नोन एज द हिलोबियल एंडोस्पर्म। इसमें एक सेल डिवाइड करके दो सेल्स प्रोड्यूस करता है। जो ऊपर वाला सेल है उसे हम हिलोबियल सेल कहते हैं। ये हॉस्टोरियल होता है यानी कि ये फूड एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द ओव्यूल, फ्रॉम द न्यूक्लियस और द ओव्यूल, इसको हिलोबियल सेल कहते हैं। और जो दूसरा सेल है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी like this, and this will further finally convert into a cellular endosperm. तो चाहे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो भी सेल्यूलर में कन्वर्ट होगा और हिलोबियल एंडोस्पर्म भी सेल्यूलर में फाइनली कन्वर्ट होगा।
बस हेलोबियल में फ़र्क क्या है कि इसका एक सेल है, यानी कि हेलोबियल सेल विल एब्जॉर्ब नरिशमेंट फ्रॉम द एनाट्रोपस ओव्यूल और द न्यूक्लियस। ये देख सकते हैं आप, ये दिस इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इन द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आप देख सकते हैं ये जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, यानी कि PEN, राइट। ये इसमें न्यूक्लियर डिविजन्स हो रही हैं और इसमें सेल वॉल इनिशियली नहीं बनती हैं। बाद में ये सारी न्यूक्लियस पेरिफ्री में जाके अरेंज हो जाते हैं और यहाँ पर हर कंडीशन में एक सेल वॉल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। सो द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म विल ऑल्सो फॉर्म द सेल्युलर एंडोस्पर्म। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, दिस इज द जाइगोट और द एम्ब्रियो। द सेकेंड वन इज कॉल्ड द सेल्युलर एंडोस्पर्म। इसमें हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद एक सेल वॉल फॉर्म होती है। तो देख रहे हैं इसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली सेल्युलर है। और ये जो आपको ऊपर काला सा दिख रहा है, दिस इज द एम्ब्रियो। एंड फाइनली वी हैव द हेलोबियल एंडोस्पर्म। इसमें आप देख सकते हैं 2 सेल्स डेवलप हो जाते हैं एंडोस्पर्म से। नीचे वाला इज कॉल्ड द शैलिजल एंडोस्पर्म और ऊपर वाला फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो एक जो नीचे सेल वॉल फॉर्मेशन है वो फूड एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, और ऊपर वाला फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्म करेगा जो बाद में सेल्यूलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।